या फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यस। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, तो ये आपने किया। m अननोन था, कट गया। एक्सेलरेशन है 10 टाइम्स साइन थीटा इज 0.6 माइनस 1/4 टाइम्स 10 टाइम्स 0.8। तो ये आपने कैलकुलेट किया 6 माइनस 2, आई थिंक 4 ये एक्सेलरेशन आ रही है। आपने ये निकाल ली कि क्यू की एक्सेलरेशन 4 थी, क्यू की जो इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन 4 निकाली। फाइंड आउट करना है कि जब P पहुंचा Q पे, B के ऊपर, तो Q कितना आगे जा चुका है। टाइम है हाफ सेकेंड, इस वजह से हाफ। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड। तो S इज ut 0t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4, t का स्क्वायर, टाइम इज 1/2 का स्क्वायर, विच मीन्स हाफ इंटू 4 इंटू 1/4। तो ये आया 0.5 मीटर्स। ये 0.5 मीटर आगे जा चुका है। दिस इज वेरी क्रूशल, ये निकालना बड़ा जरूरी था। एक और चीज का ख्याल रहे, P जब Q पे आया, अब आप दोबारा से P की एक्सेलरेशन ना निकालने बैठ जाइएगा, इधर जो निकाली हुई इट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 0.5 is the distance Q has fallen in the 0.5 seconds जिसमें P has also fallen down and reached the point B। तो देखा है हमने कि Q कितना ट्रैवल किया। P ने 0.75 ट्रैवल किया था, Q ने 0.5 किया। ऑब्वियसली हमारी कैलकुलेशन ठीक है क्योंकि ये रफ प्लेन है। अच्छा, और एक और चीज का ख्याल रखना है जो अभी मैं कह रहा था कि आपको अलग से फोर्स नहीं निकाल, अलग से एक्सेलरेशन पी की नहीं निकालनी, क्योंकि भाई पी जो है अब उसी तरह रफ प्लेन पे आ गया। ओके, सो कितनी स्पीड से आया था? 3 की स्पीड से आया था पी। अच्छा, अब यहां तक जब पहुंच गया क्यू, क्यू की भी स्पीड देख लेते हैं कि क्यू की स्पीड अब क्या है आधे सेकंड के बाद। तो v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन 4 टाइम्स t हाफ। तो q की स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, दिस गाइस वी आर डूइंग फॉर पार्ट बी। फाइंड द टाइम व्हेन it takes from the instant the two particles are released until they collide। अब कोलिजन की बात करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा p का फ्रॉम द पॉइंट बी ऑनवर्ड्स, मतलब मैं इसको लेबल कर रहा हूं मोशन ऑफ पी फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स। वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना पी का, दैट हैज टू इक्वल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, तब जाके हिट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इज, जो इसकी स्पीड थी पी की, वो पीछे से जो आ रहा है वो आपने इसने शो करवाया, पहले पार्ट में 3 करवाया। यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन चेंज होगी, एक्सेलरेशन ऑफ 4 होगी, इसकी भी अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पी ओवरऑल नीचे जब जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये किस चीज के बराबर होगा? ये डिस्टेंस बराबर होगा जो 0.5 मीटर क्यू ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है, क्योंकि इसने पी ने अपना जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसमें वो 0.5 भी ट्रैवल करना है, और इसने मजीद वो डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो क्यू आगे चल रहा है। क्यू मजीद आगे चलेगा, तो क्यू मजीद कितना आगे चलेगा? 2t। टू कहां से आया था? उसकी स्पीड थी क्यू की 0.5 सेकेंड्स के बाद। 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द गुड थिंग इज कि हमारे पास ये सेम वैल्यूज हैं, तो ये उड़ गई।
टी की वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास टाइम आया, इसलिए मार्क्स उन्होंने 4 ही रखे थे कि आगे की कैलकुलेशन, सेटअप के बाद आगे की कैलकुलेशन इजी है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 3 में ऐड किया, बताता हूं, ऐड किया आपने जो टाइम 0.5 सेकेंड्स उसने जो ट्रेवल किया। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट सेम करना, ये डिस्टेंसेस सेम करना, कोलिजन का मतलब है कि इकट्ठे होंगे। यस, सो यही चीज क्लियरली समझनी है कि इधर से ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस से होता हुआ रफ सरफेस पे आया है, ये 0.5 सेकंड लगा के आया है, ये 0.5 सेकंड में और आगे चला गया है, फिर ये जो ऑब्जेक्ट ये जो और आगे चला गया इसने और आगे जाना है, और ये जो 0.5 सेकेंड लगा के इधर पहुंचा है इसने भी आगे आना है, और कहीं ये जो पीछे से आ रहा है ये दूसरे ऑब्जेक्ट को जाके हिट कर देगा। मेन कहानी तो ये है कि ये जो पीछे से आ रहा है तो हिट कर जाएगा। तो हिट कैसे करेगा? उसका जो डिस्टेंस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विद इनिशियल स्पीड 3, ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, नो, बोथ डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप पे होती तो इसकी इनिशियल स्पीड 3 ना ली जाती और ये स्टेटमेंट ना लिखता मैं। मोशन ऑफ पी फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स लिखा है, नॉट फ्रॉम द टॉप, बी ऑनवर्ड्स। पी का मोशन फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स covers the 0.5 meters that Q is already ahead and the distance that Q will further move। वो पी काउंटर करेगा तो हिट करेगा, दोनों ये वैल्यूज इक्वल होंगी तो जब तब जाके हिट करेगा। कोलिजन होती कब है? जब दोनों मिल जाएं। ये जब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, उतना जितना वो आगे है प्लस उतना जो ये फर्दर मूव करेगा टी सेकेंड्स में। नो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इज, ओके देखो, द वे यू आर लुकिंग एट डिस्प्लेसमेंट, आपके पास है ऑब्जेक्ट ए पे और बी पे। ये ऑब्जेक्ट उठ के इधर पहुंचा, इस ऑब्जेक्ट का नाम था पी। इतनी देर में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है क्यू, वो आगे चला गया। इतनी देर में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है क्यू, वो आगे चला गया। इसकी पी की कोई स्पीड है जिससे वो पीछे से आया, 3s स्पीड जिससे वो यहां पे पहुंच रहा है। क्यू 0 स्पीड से आगे गया था, क्यू मजीद आगे जाएगा और पी पीछे से ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो उसको इस वजह से हिट कर देगा, ओवरटेक कर देगा। क्योंकि नोट करो, पी फास्ट है 3 की स्पीड पे और क्यू स्लो है उस टाइम पे 2 की स्पीड पे। पी की स्पीड ज्यादा है तो वो ओवरटेक कर सकता है, बेशक 0.5 सेकेंड ही क्यों ना हो बीच में गैप। तो उसने कवर करना है वो 0.5 मीटर प्लस वो डिस्टेंस जो क्यू ने फर्दर आगे ट्रेवल करना है। इसको गौर करो, यही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ने चेंज नहीं होना। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द टाइम इट विल टेक from the instant that the two particles are released until they collide। इससे आपको टाइम मिल गया ओवरऑल।
जब शुरू से रिलीज करने के बाद से आता। अपना ये पढ़ नहीं रहा तुम, वो ऑडियो खोल के, रिकॉर्डिंग वाली हो जो ऑडियो खोलो, उससे पूछो, ऑडियो से पूछो, अनम्यूट करके पूछो ना। हद होगी है। एस पॉइंट देयर डिस्प्ले p will be greater than, so s of p is measured from top and s of q is measured from point b। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टॉप और बॉटम की बात ही नहीं है कि एक को टॉप से मेजर कर रहे हो, दूसरे को बॉटम से मेजर कर रहे हो। नो, दिस इज नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। यू आर सपोज टू थिंक, ये एस ऑफ क्यू मैंने यहां पे इक्वेशन में यूं करके लिख दिया ना, तो इसको यूं समझ लो कि पोजीशंस दोनों की सेम, पोजीशंस दोनों की सेम तब होंगी। इसको एस ऑफ पी की बजाय अगर मैं पोजीशन ऑफ पी लिख दूं एंड पोजीशन ऑफ क्यू लिख दूं, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर इसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है या नहीं, या वही रहता है? पोजीशन ऑफ पी एंड पोजीशन ऑफ क्यू सेम होगा तो कोलाइड होगा। अब देखो, अब सोचो। ठीक है, आई डोंट नो मैथ। तो पोजीशन ऑफ पी is the same as position of q। why math, why are you asking? डन, डन का मतलब है टुडे डन या ओवरऑल डन, लाइक कंप्लीट ऑफ सिलेबस डन? अच्छा, नहीं अभी तो लगे हैं, देख रहे हैं कि तुम लोग क्या सीन कर रहे हो, सीन पार्ट। कोशिश है कि जल्द से जल्द। ट्यूसडे को भी क्लास होगी हमारी, और कल भी इंशाल्लाह, शायद इंशाल्लाह, कल नहीं, ट्यूसडे को क्लास होगी, बड़ी लंबी क्लास होगी। अच्छा, एनीवेज, ओके, सो ये हमारे पास आ गया। पोजिशन ऑफ पी इज द सेम एज पोजिशन ऑफ क्यू। अब ठीक है, अब आ जाओ इसके 5 मार्क के पार्ट पे। द टू पार्टिकल्स कोएलिस, ये है मोमेंटम। व्हेन दे कोलाइड, the coefficient of friction between the combined particle and the plane is still 0.25, मतलब फ्रिक्शन अभी भी है। Find the time when it takes from the instant the particle collide until the combined particle reaches C। अब कोलिजन के बाद की कहानी पूछ रहा है। अब कोलिजन के लिए आपको दोनों की स्पीड्स निकालनी होंगी। ठीक है गाइस, कोलिजन के लिए आपको इनकी स्पीड्स निकालनी होंगी। एक सेकंड देना, ये गड़बड़ कर रहा है मेरा। अच्छा, ओके, सो इसकी स्पीड्स क्या क्या है? ऑब्जेक्ट जो आ रहा था पी, कितने टाइम बाद ये लगे हैं 0.5/3, दैट्स द वी वेलोसिटी ऑफ पी, और वेलोसिटी ऑफ क्यू आप निकालो। वेलोसिटी ऑफ पी इज u प्लस AT। u हम ले लेते हैं 3, एक्सेलरेशन था 4, टाइम आपने निकाला है 0.5/3 विच इज 1/6, और वेलोसिटी ऑफ क्यू उसकी इनिशियल थी 2, एक्सेलरेशन थी 4, टाइम है 1/6। इसका आ गया 3 होल नंबर 2/3, ये वेलोसिटी ऑफ पी आ गया। वेलोसिटी ऑफ क्यू आ गया 2 होल नंबर 2/3। दोनों के मैसेज m ईच थे। तो कोएलिस होने का मतलब यह है कि m इंटू द 9 + 2 11/3 प्लस m इंटू 6 + 2 is 8/3. So momentum before collision, mp up mq uq is equal to combined mass mp plus mq times v। तो combined mass 2m हो गया times v। अब m कट गया, v की वैल्यू आ गई
11/3 plus 8/3 times 1/2, मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया. सो दिस इज 19/3. मुझे वैल्यू इसकी बड़ी अजीब सी लग रही है. 19/6 होगी वेलोसिटी की वैल्यू, मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, चलो गुजारा करते हैं. Find the time that takes from the instant the particles collide until the combined particle reach C. अच्छा जी. तो BC की लेंथ 3.25 थी. BC की लेंथ इज 3.25. अब हमने देखना था कि कोलिजन में कितना फर्दर डिस्टेंस रह गया. तो जो फर्दर डिस्टेंस रह गया था वो हम कैलकुलेट कर सकते थे पोजीशन ऑफ पी रिलेटिव बी के आगे. पोजीशन ऑफ पी से ही कैलकुलेट कर लेते. 3t प्लस हाफ 4t स्क्वायर से. सो पोजीशन ऑफ पी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, अब नाम दे देते हैं उसको ताकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम बी टिल कोलिजन. सो ये हमारे पास हो गया जी. S इज इक्वल टू यू टी. U was 3, T was 0.5 divided by 3, which is 1/6. UT plus half, acceleration was 4, 1/6. 4 ही है ना, पता चले मैं 4 कहीं और से कॉपी कर रहा हूँ. 4 ही है. All right, so UT plus half AT square, ये आपके पास आया, हाफ आया प्लस 4, 2 2 1/18 and 9 plus 1 10/18 and yeah, which is 5/9 meters. So इसने 5/9 मीटर ट्रैवल कर लिया था नीचे, तब जाके हिट किए. 3.25 में से 5/9 को हम माइनस करें. 3.25 को हम 5/9 से माइनस करें. दिस विल गेट अस द डिस्टेंस स्टिल नीडेड टू बी ट्रैवल्ड. और हमारे पास बिफोर ये इम्पैक्ट के बाद जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो 19/6 आ चुकी भी है इनकी एट इम्पैक्ट. वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 19/6. एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन वही है 4. डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है. उन्होंने कहा टाइम निकालो. तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से बेहतर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और कोई जिससे हम ये निकाल पाएंगे. ऑल दो वैल्यूज बड़ी अजीब अजीब लग रही हैं. 3.25 माइनस लेकिन अजीब ही होनी है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत शॉर्ट है. U इज 19/6 और टाइम भी शॉर्ट है और एक्सेलरेशन भी है. T की वैल्यू अननोन, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 4, T की वैल्यू unknown. So this is 3.25 menu. 3.25 minus 5/9, 97/36. Allah rahim. 19/6 t square plus, ये t square नहीं है भाई, ये तो 2, सीधा सीधा t है. t plus 2t square. So I will not take any risk and I'll just do the quadratic formula. और एग्जामिनर को दिखा देंगे क्या करें पीछे बिहाइंड द सीन्स. 2 2 2 रखा, इसका कोफिशिएंट उसका रखा 19/6 और एंड वाले का रखा -97/36. 0.613. 0.613. Find the time of the particle collide until the combined particle reaches C. Okay, let's check. 0.613. बड़ा अजीब सा नंबर है. हाँ,
ऑल अदर 25 सेकेंड्स। ओके, लेट मी सी क्या गलती हुई है। वैल्यूज, which values? एक्सेलरेशन 4, 3t ये भी ठीक है, स्पीड 2 ये भी ठीक है, 0.5 सेकेंड्स, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमने कैलकुलेट किया था 2, 4/2 टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड गलत कैलकुलेट किया है कि किया हुआ है। वेयर इज इट? 42, ये ओके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0.5, मैंने 0.5 किया, उसने कुछ और किया है। 0.5, what is this? 2, नहीं 0.5 ही है, 2 0.5 here. This is correct, this is correct, this is correct. इसकी solution t is 0.5, so total time is 1 second. Total time 1 second. What total time? 8:42. इधर गया सवाल। March. Yeah, okay. So total time, half plus half. ये कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर, ये कर गया 3t को 0.5 है, और ये ब्लडी हेल ये 2t भी तो पड़ा हुआ है। ओके सॉरी गाइज, ये मैंने 2t नहीं देखा। या ये मैं 2t नहीं देखा, जिसकी वजह से एरर हो गया। 2t उधर जाके माइनस होता था, t की वैल्यू आ रही थी 0.5, तो ये 0.5/3 नहीं था, ये 0.5 था। ये गलती हुई मेरे से, और क्यों मैं डब्बे डुब्बे बना देता हूँ तो मुझे नज़र ही नहीं आया ये। तो ये जो है आपके पास वैल्यू चेंज हो गई, ये हाफ में एक हाफ ऐड हुआ, तो टोटल डिस्टेंस टाइम 1 था। अब और वो 1 हमने कैरी फॉरवर्ड, ये यहाँ पे 0.5 लिखता मैं, अगर इधर ये 0.5 ये 0.5, ये वैल्यू चेंज हो जाती। तो ये वैल्यू होती आपके पास 3 + 2 5, ये वैल्यू होती है आपके पास 2 + 1 3, वेलोसिटीज होती है इसकी, तो ये होता 5m + 3m इक्वल्स टू mvm। m कट गया, v कम्स आउट इज 4 होता, तो v4 आ गया 19/6 की बजाय, और फिर हाँ 4 ही है। और फिर हमने 1/6 की बजाय यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट जो लिख रहा था वो हाफ लिखता, और इधर भी हाफ लिखता, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की करेक्ट वैल्यू आती 3/2 प्लस ये हाफ का 4 कट गया, प्लस हाफ, which was 4/2, which was 2 meters instead of the 5/9। ये 2 मीटर होता, 3.25 में से 2 माइनस करता, ये 2 मीटर सही है। ये वैल्यू चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करना है इसने 3.25 माइनस 2 1.25 होता। एक्सेलरेशन, अच्छा स्पीड चेंज हो गई थी, 19/6 की बजाय निकलाई थी 4, या तो ये गलत था, तो 4 करेक्ट वाला था, एक्सेलरेशन 4 ही है। तो ये इक्वेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो था 3.25 माइनस, तो 1.25 डिस्टेंस ut, u was 3, 3t plus half at square,
ये 2 हो गया, 2t² + 3t - 1.25। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अच्छा जी, 2 3 - 1.25 0.33 0.33। इसमें क्या गलती हुई है अभी, कोई हुई या नहीं हुई है? All right, let me see. Where is it? Point 33. Point 25, 1.25 ये भी ठीक है. This is correct. 1.25. 4.5t. 4.5t half AT square. 2 मीटर ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. ये किधर से 4.5 4.5 ओह यस, कंबाइंड मास वो भी तो कनेक्ट करना है. ओके मेरे ख्याल में इसके कट जाएंगे तकरीबन 3 एक मार्क्स कटने से ज़्यादा भी कट सकते हैं वैसे, लेकिन एक गलती है विच हैज़ जस्ट डिस्ट्रॉयड द होल क्वेश्चन. अच्छा जी, कंबाइंड मोमेंटम हमने कहाँ निकाला था? 3. वो 4.5 कह रहा है. एक सेकेंड, वेयर हैव वी डन इट? 4. वो 4.5 कह रहा है यूटी. 4.5. एक मिनट जी, 5 और 3. 5 और 3. 3 + 8t. 3 + 4 टाइम्स हाफ. 2 5 करेक्ट. और 2 + 4 टाइम्स हाफ 4. 5 और 4 9 होते हैं. इडियट. ओके. 5 प्लस ये 4 है. सॉरी माइट, करेक्शन की भी करेक्शन. ये 4 है. ओ ब्लडी हेल. और ये किधर नीचे है तो नहीं हुआ? नीचे नहीं हुआ ये यूज. ऑलराइट, सो ये हमारे पास कंबाइंड मास जो आया है, ये स्पीड 3 की बजाय ये 4 है. और इसकी वजह से ये 4.5 आया. और ये 4.5 इस्तेमाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस जगह के ऊपर, ओवर हियर, इस जगह के ऊपर. और मैंने वहाँ पे 3 यूज़ किया था. 3 मैंने क्यों यूज़ किया था? कंबाइंड मास जो है वो 4.5 था, कंबाइंड वेलोसिटी. सो ये आपके पास तो अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन. 1.25 इक्वल्स 4.5t + half AT². Let's have a look at the equation once more in the MS. March 24. March 24. Yeri. Yeah, it is finally. It is correct. कितने कटे? अच्छा जी, मेथड मार्क के कटेगा. किधर कटेगा? इधर से कटना शुरू है. यस, दिस इज where I got the time wrong. 1 mark gone. इधर मेथड मार्क अगले में मिल गया. 1 2 3 ये कट गया. एक कट गया. 2 कट रहे हैं. 5 में से 3 मिल रहे हैं. वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और 2. एक दफा इसको खुद भी ट्राई करो.
अपनी स्पीड से, अपनी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 इज अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स। और या मेक श्योर कि मेरी वाली गलती ना प्रिंट कर लो, अपने सामने प्रिंट करके रखो, उसके ऊपर सॉल्व करो, ताकि जो है ना ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने सामने हो। दैट कैन बी वन गुड वे ऑफ अवॉइडिंग दीज एरर्स। अच्छा जी, फिर हमने बस आखिरी 4 मिनट है। अब मैं एक क्लास रखूंगा आफ्टर आई कम बैक। आई हैव टू डू सम